लगाम हमेशा उन हकाइक को सामने लाता है जिन पर सोचना भी गुनाह समझा जाता है। हम वो दिखा रहे हैं जिस पर बाकी सहाफ़ी आंखें बंद कर लेते हैं। ये वो सच है जिस दिन आवाम जाग गए, माशरे के ये नासूर मिट जाएंगे। लगाम ने सितंबर के महीने को ऐसा सफर शुरू किया जो सिंध धरती के माथे पर स्याह दाग को बेनकाब किया गया। धाबेजी से लेकर मकली, ठट्टा और सुजावल तक नेशनल हाईवे पर मौजूद झोपड़ियों में सिर्फ मंशियात नहीं बल्कि इज्जतों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम। सवाल ये है कि कहाँ हैं गैरत के अलमदार, कहाँ हैं आवाम के नुमाइंदे, कहाँ हैं वो मुफ्तियान कराम जो वाज और नसीहत करते हैं, थकते नहीं, और कहाँ है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। आज लगाम आपको दिखाएगा वो मंजर जहां औरत की इज्जत सस्ती और बिरयानी की प्लेट महंगी। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। कराची के खारजी रास्ते पर टूल प्लाजा क्रॉस करते ही अंधेरी रात में सड़क किनारे जुगनुओं की मानंद टॉर्च लाइटों की टिमटिमाती रोशनियां नजर आती। ये सिग्नल, ये इशारे आपने भी अक्सर अपनी गाड़ियों से गुजरते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा इन रोशनियों के पीछे आखिर क्या राज है? लगाम की टीम ने मुसलसल 3 दिन और रातें लगाकर इस पर्दे को चाक किया। हमने इन लाइटों का पीछा किया और सामने आया एक ऐसा जहन्नुम जहां इज्जत, गैरत और इंसानियत सब 250 रुपए में नीलाम हो रही हैं। ये टॉर्च लाइटें दरअसल दावते गुनाह हैं। यहाँ औरतें महज एक चादर और एक चटाई पर पराए फरोख्त हैं। 50 साल की बूढ़ी औरत से लेके 12 साल 13 साल की मासूम बच्चियां तक सब इस शैतानी कारोबार का हिस्सा हैं। लेकिन ये सिर्फ गुनाह का कारोबार नहीं, यहाँ एड्स और मुहलिक बीमारियों का जहर भी तेजी से फैल रहा है। वो लोग जो अपना नाम तक नहीं पढ़ सकते, इनको एसटीडी और एड्स का क्या पता, जहालत और लालच के बिल पर ये गंदगी फैला रहे हैं। ये चंद 100 रुपए का सौदा नहीं, ये आने वाली नस्लों की बर्बादी है। इतना खुलेआम तो जानवर भी ज़नाकारी नहीं करते। इस धरती पे जहाँ गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर दिया जाता है, जहाँ कारोकारी के इल्जाम पर खून बहाया जाता है, वहाँ कई किलोमीटर तक जमीन पे सड़क किनारे ये टिमटिमाती रोशनियां इंसानियत के जनाजे को कांधा दे रही हैं। बिरयानी की एक प्लेट यहाँ औरतों की इज्जत से ज्यादा महंगी है। शर्म आनी चाहिए उन हुक्मरानों को जो वोट बैंक की सियासत के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। झांगरानी, सुमरो, आबरो, शिराजी, शाह, गांधरो, जतोई, तालपुर, मक्सी, लगारी, रंद, मेमन, बलोच, अब्बासी, शेख, जरदारी और दीगर कौमों से सवाल है, इनकी गैरत कहाँ है? हम सब रोज इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन इस गंदगी को खत्म करने वाला कौन है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि औरत की इज्जत 250 रुपए में बेच दी जाती है? क्या ये बेगैरती नजर नहीं आती? क्या ये गुनाह के अड्डे समाजी कारकुनों को दिखाई नहीं देते? या मजहबी ठेकेदार और मंशियात के आदी अफराद और चोर डकैतों पर हरामों को खाना खिलाने वाली एनजीओस अंधी हैं? पुलिस कभी छापा मार भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? ये शैतानी कारोबार तो सिर्फ एक चादर और एक चटाई से दोबारा शुरू हो जाता है। ये टॉर्च लाइटें दरअसल कौम के ज़मीर पर थूकती वो तारीकियां हैं जो चीख चीख कर पूछ रही हैं, क्या कोई है जो इस गंदगी को खत्म करे, या हम सब हमेशा की तरह इन टिमटिमाती रोशनियों को देखकर अपनी जिंदगियों में मगन रहेंगे? एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और उनकी भारी तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन अपनी रोजी हलाल करें और यहाँ आकर देखिए एड्स कैसे फैलाया जा रहा है। धाबेजी का इलाका पार करते ही जैसे ही अंधेरा छाता है, नेशनल हाईवे जुगनुओं की रोशनी से चमकता है। मगर ये रोशनी फितरत की नहीं, ये टॉर्च लाइट के इशारे हैं जिनका मतलब है दावते गुनाह। इन झोपड़ियों में 12 साल के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको खरीदार मिल जाते हैं। शाम ढलते ही ये झोपड़ियां एड्स फैलाने वाली फैक्ट्रियां बन जाती हैं। हैरत ये है कि यहाँ के मुकामी सहाफी क्यों खामोश हैं? क्या ये सब देखकर भी अंधे हैं? सिंध धरती के बड़े बड़े नाम चांडियो, आबड़ो, जुनेजो, शिराजी और देगर, ये सब कहाँ हैं? गैरत का जनाजा आज सड़कों पर निकल चुका है।
कराची के टोल प्लाजा से लेके ठट्टा तक रास्ते में टिमटिमाती रोशनियां जो हमें नज़र आती हैं वो क्या हैं, मैं मालूम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब हमें पता चला कि वो यहाँ पर गुनाह की दावत दी जा रही है। मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अब हम यहाँ पर मॉडल पुलिस स्टेशन ठट्टा पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो सारे पुलिस वालों की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सारे सिर्फ ठट्टा के इलाके के शोहदा हैं। हम इनकी दिल से इज्जत करते हैं और हम यहाँ पर किसी की दिल आज़ारी करने नहीं आए, लेकिन हम मालूम करना चाहते हैं कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है उसके लिए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं और हमें क्या इक़दामात उठाने चाहिए। हमारे साथ हैं ASI अली मोहम्मद बरोही साहब। इनको सुबह ड्यूटी पे जाना था, लेकिन ये फिर भी इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपको मालूम है कि यहाँ पर अभी जो मैंने आपको शवाहिद दिखाए हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है? ये खैर खैरियत का कोई मसला नहीं है बड़ा। नहीं, खैर खैरियत तो है, लेकिन जो हमने आपको दिखाए यहाँ पे शवाहिद, वो 2 नंबर बंदे हैं। देखिए कराची के टोल प्लाजा से ठट्टा तक, यहाँ तक इस पुलिस स्टेशन तक रास्ते में हर जगह टॉर्च की लाइटें जल रही हैं और हमने सारे शवाहिद इकट्ठे किए हैं कि वहाँ पे गुनाह की दावत दी जा रही है सरेआम। उसके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, कंट्रोल करेंगे, उसका कोई मसला नहीं है बात। अच्छा, ये बताएं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं? केस दाखिल करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल पहले भी कार्रवाई किया तो वो साहब बागी के इधर नहीं था, वही अभी आया है, अभी भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल उसके क्या कार्रवाई की थी पहले आपने? कार्रवाई करेंगे, नहीं, आपने पहले मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं पूछ रही हूँ आपने पहले क्या कार्रवाई की थी, उसके बारे में बताइए। पहले कार्रवाई किया था, उसके FIR दर्ज किया था, केस दाखिल किया था, वो भाग गया था। अभी वरी आया था, अभी वरी भी केस दाखिल करेंगे, उसके भगाएंगे। खाना बदोश होते हैं ये लोग। इन लोगों को सिर्फ एक लड़की, एक चटाई और इनका काम चल जाता है। इन लोगों को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इन लोगों का कारोबार चलता है। कुछ अरसे के लिए ये अपना कारोबार हटा लेते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से आबाद हो जाते हैं। हमें मालूम ये करना है कि ह्यूमन राइट्स कहाँ है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कहाँ है, सामाजिक कारकुन कहाँ हैं जो जिनकी पुष्ट पनाही में यहाँ पर काम चल रहा है। ये सारा यहाँ पर गुनाह का कारोबार गर्म है। उसके अलावा ये इंसानियत के लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। पुलिस की सरपरस्ती में हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। हमारी पुलिस हमारे साथ है, रिस्पेक्टेड, और इनके साथ चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। हमारी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, पुलिस के साथ मौजूद है हम उस मुकाम पर जहाँ पर हमारी टीम ने खुफिया कैमरों की मदद से कुछ शवाहिद इकट्ठा किए थे। इसी रोड से MNA MPA गुज़रते हैं ठट्टा के। मेरा उनसे सवाल है कि आपकी सरपरस्ती में या आपकी नॉलेज में है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर गुनाह का बाज़ार गर्म है। यहाँ पर एंटी एड्स प्रोग्राम के तहत भी किसी को आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन तबाह हो रही है यहाँ पर। आइए चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? नसरीन। नसरीन, क्या कर रही है उस वक्त यहाँ पर मेकअप लगा के? बची ऐसी लेटी थी। जरिया माश क्या है तुम्हारा? जरिया माश क्या है? पैसे किस तरह कमाते हो? तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा होता है? तुम्हें मालूम है इसके बारे में? हाँ जी। तुम्हें मालूम है यहाँ पे कहाँ पर होता है जिस्म फरोशी का धंधा? कौन करता है? यहीं पे होता है बाजी। देखो हमारे साथ पुलिस मौजूद है यहाँ पर। तुम लोग इस चीज़ को झुटला नहीं सकते हो और हर तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद आए हम यहाँ पे। यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा होता है ना, तुमने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है। लेके चलो हमें, कहाँ पर है, कौन करता है? ये है वो ये खोलियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी सी खुले आसमान के नीचे, जहाँ पे ये गुनाह का काम करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ हमारे आने से पहले मौजूद लोग फरार हो चुके हैं। आपको दिखाया जाए यहाँ पर कि ये छोटी छोटी खोलियों में इस तरह से गुनाह का काम करते हैं। ये देखें, ये पुलिस कार्रवाई कर रही है यहाँ पर हमारे साथ मिलके। खुले आसमान के नीचे गुनाह का कारोबार सरगर्म है यहाँ पर। जिस्म फरोशी से लेके मंशियात फरोशी सब कुछ होता है यहाँ पर। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक चादर है, खुला आसमान है और बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मालूम ये करना है कि किसकी ज़ेरे सरपरस्ती ये सब काम हो रहा है यहाँ पर। वहाँ पर लेके चलें, वहाँ पर कुछ औरतें शोर मचा रही हैं, ज़रा मालूम करते हैं, देखते हैं वहाँ पर कि वो शोर क्यों मचा रही हैं। हैरत ये है कि यहाँ के मुकामी सहाफ़ी क्यों खामोश हैं। क्या ये सब देखकर भी अंधे हैं? सिंध धरती के बड़े बड़े नाम चांडियो, आबड़ो, जुनेजो, शिराजी और देगर, ये सब कहाँ हैं?
गैरत का जनाजा आज सड़कों पर निकल चुका है। सब भाग चुके हैं यहाँ से। मुझे ये बताओ, ये जो खाली खोलियां बनी हुई है, ये क्यों बनी हुई है? छाक बनी हुई है। ये जो खोलियां बनी हुई है जिसमें नीचे चादर बिछी हुई है, क्या काम है इसका? किस लिए बनी हुई है? केड़ो कम है, केड़ो कम? तुम बताओ ना। छा है तो कुछ को ने, छा है तो केड़ो कम दिया? ये यहाँ पर जो खोलियां बनी हुई है, इसका क्या काम है? तो अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर हम जब खड़े हुए थे तो ये टॉर्च की लाइट क्यों मार रहे थे? हमारे केर लाइट वो मार टॉर्च की यहीं से जैसे मार लगन पे मुंह करे लाइट भी लगे जा। टॉर्च की लाइट मार के मुझे क्यों बुलाते हो? क्या करते हो? कुछ को नहीं करे मुझे माँ, कुछ को नहीं करे। जिस्म फरोशी होती है ना यहाँ पे। कुछ को नहीं करे। औरत की इज्जत सस्ती है, यहाँ पे रोटी महंगी है। बोलो, है ना ऐसा? नंदड़े का बुखार आ मुझे के। ठीक है, मुझे अतरक तो मुझे माँ आते हैं अतरक। नाम क्या है तुम्हारा? राशिद। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जिस्म फरोशी होती है? ना। यहाँ पर जिस्म फरोशी होती है? शवाहिद है हमारे पास। मुझे माँ कुछ को। जिस्म फरोशी का बाजार गर्म है यहाँ पर, बताओ होता है? अरे यहाँ पे बाबा शवाहिद कुछ है को ने हमारे छा बताई दो। ना। कितने अरसे से हो रहा है यहाँ पे ये काम? बुखार है। मैं पूछ रही हूँ कि जिस्म फरोशी का काम यहाँ पर कितने अरसे से हो रहा है? मुझे दिया कम आते मोटर कम तो ता यहाँ बरलियो आजू करे विचार तो आप बताओ, पर तू खिदा कितने अरसे से हो रहा है यहाँ पे जिस्म फरोशी का काम? यहाँ पे बताओ मुझे। ये बताओ, ये भाग क्यों रही है? ये कह रहा यहीं की है? ये यहीं की है? यहीं पे हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है। ये भाग क्यों रही है? अगर यहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो रहा तो ये भाग क्यों रही है? कह रही है आएगा। ये यहीं की मौजूद औरत थी जो अब भाग गई है यहाँ से, फरार हो गई है और भी थोड़ी देर पहले की है ये सारे अरे मुझे शवाहिद। माँ मौत को जी कौन है? हम तो देखो अम्मा, मान जाओगी तो मुझे सच बोलोगी, मान जाओगी सच बोलोगी, आसान हो जाएगा। नहीं, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। देखो अम्मा, मान जाओ, वो भी मान गई है, मान जाओ, मान जाओ। हाँ गरीब मिस्किन है, मान जाओ, वो ठीक है, मान जाओ। हाँ तू गरीब मिस्किन है। जिस्म फरोशी होती है यहाँ पे। कुछ कौन है? अम्मा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे गलत धंधे होते हैं, गलत काम होते हैं यहाँ पे? ये तो हमारी मोटा ही ना मान रही हो ना? कितने अरसे से हो रहा है? इन्ने कह के मैं आज जे मुझे घर आ रहा मरी हूँ लेकिन मैं 3-4 साल थे। पुलिस ने कार्रवाई की इससे पहले कभी? हाँ। फिर तुम लोग कहाँ गए? कहाँ यहाँ से चले गए? भाग गए, फरार हो गए? ना फराट न को बियो मुझे दिया कुछ तो यही बात है। भगिया। ये कारोबार सिर्फ गुनाह नहीं, एक खौफनाक वबा है। सोचिए, 250 रुपए में जिस में 2.5 किलो आटा नहीं आता, उसी कीमत पे हवा की बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है। वो सियासतदान, वो लीडर जो सिंध वारा जैन के नारे लगाते थे, आज कहाँ हैं? आवाम से पानी छीना, तालीम छीनी, रोजगार छीना और अब इज्जत भी छीन ली। सवाल ये है कि इन मजलूमों को रोजगार देना किसकी जिम्मेदारी है? गुनाह तो फिर गुनाह होता है और इस गुनाह को खत्म करना कानून की जिम्मेदारी है। हमने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए हैं जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि औरत की इज्जत 200-250 रुपए के एवज नीलाम हो रही है यहाँ पर। आला काम से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि नज़रसानी की जाए, इंसानियत के तहत ही यहाँ पर नज़रसानी की जाए और देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कराची का सस्सी टूल प्लाजा क्रॉस करते ही सड़क किनारे झोपड़ियां आपको अपनी टॉर्च लाइट की रोशनियों से बुलाती हैं और सिग्नल मिलते ही खरीदार अंधेरों में उतर जाते हैं। झोपड़ियों में चर्स और कच्ची शराब भी है, लेकिन असल कारोबार जिस्म फरोशी का है और वो भी मुनज़्ज़म अंदाज में। लगाम ने जब एसएसपी ठट्टा को खबर दी तो मॉडल थाने की पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नतीजा, पूरे नेशनल हाईवे पर खलबली मच गई। नाइट विजन कैमरों ने उनकी तमाम हरकत कैद कर ली। पुलिस के साथ जब लगाम की टीम वहां पहुंची तो क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए नाजरीन, पुलिस यहाँ पर ये छोटी खोलियां जो बनी हुई हैं, इसे गिराने का काम कर रहे हैं। अरे हाँ, इंसानियत शर्मनाक है
इंसानियत को शर्म आए। जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, जिस तरह पर यहाँ पे साफ सफाई का इंतजाम है, जहाँ गंदगी है यहाँ पर तो इंसानियत को भी शर्म आ जाए। पैमरा के नाफिज कानून की वजह से हम बहुत सारी चीजें तो दिखा भी नहीं सकते आपको। कुछ दिखा रहे हैं आपको कि देखें यहाँ पर कपड़े छोड़ के भागे हैं। यहाँ पर किस कदर यहाँ पर गंदगी और किस किस्म का नापाक यहाँ पर सब काम चल रहा है, समझ नहीं सकते हम। हमारे साथ हैं शहजाद साहब जो कि यहाँ पे 15 की जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, यहाँ पे आप पेट्रोलिंग करते हैं, आपने कभी यहाँ पर महसूस किया कि यहाँ पर क्या धंधा हो रहा है, क्या काम हो रहा है, यहाँ पर जुर्म का बाजार गर्म है? जी मैम, हम अपने ऑफिसरों के हुक्म पे यहाँ पे रोज़ ये जो आपने अभी तोड़वाई है तिलिया लगा के फिर शाम तक हम तोड़वा देते हैं, ये रात को फिर लगा देते हैं। साहब वाले साथ में होते हैं, हम भी उनके साथ आते हैं, पर यहाँ पे ये अभी भी आधे घंटे में फिर लगा लेंगे। हम पुलिस रोज़ ये करते हैं, यानी कि रोज आप कार्रवाई करते हैं, रोज ये वापस से यहाँ पर? जी हाँ। तो आला हुकाम के जरिए यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि इसके बाद यहाँ पर रोकथाम की जाए और दोबारा से ऐसा काम ना हो सके? ये तो आपके हाथ में है। जी मैम, आपने अभी ये भी देखा कि हम इनके पीछे भागे हैं, ये गंदे पानियों में भाग के सारे डूब के निकल जाते हैं, हम भी जाते हैं आधे तक पर आगे नहीं जाते। मैं आला हुकाम से ये इल्तिजा करती हूँ कि एक बार यहाँ पर बराए मेहरबानी, जैसे कि शहजाद साहब बता रहे हैं कि रोज़ कार्रवाई होती है और रोज़ दोबारा से काम शुरू हो जाता है, इनका ये मंशियात फरोशी का, जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो जाता है। मैं आला हुकाम से ये इल्तिजा करती हूँ कि कोई ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिसके बाद दोबारा से ये कारोबार, ये काम करने की इनकी हिम्मत ना हो और ये काम दोबारा से वो शुरू ना कर सके। चलें आए मालूम करते हैं इनसे। यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले भी मैंने उनसे बात की है। जी नसरीन, बताइए मुझे आप कि आप कौन से इलाके से आई हैं? जी बाजी, मैं इधर मंडी बावलदीन की हूँ। आपको मालूम है कि सिंध में गैरत का ये लेवल है कि यहाँ पर जो है ना बात बात पे कत्ल कर दिया जाता है औरत को। सब पता मेरे को, गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। हाँ जी, मेरे को सब पता, पर क्या है, कमाने वाला नहीं, बहन भाई कमाने वाला नहीं है तो फिर ये काम करोगे? बस मैं बैठी रहती बाजी, काम तो कोई मतलब क्या होता है, कोई रोटी वास्ते करना नहीं। तो मान रही हो कि ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है और आइंदा नहीं करोगी? मैं झूठ नहीं बोलूँगी। झूठ नहीं बोलोगी, होता है ना? और आइंदा ये सब कुछ नहीं करोगी, इस चीज की माफी मांगती हो? नहीं, मैं माफी मांगती बाजी आपसे। वो दो कम उम्र लड़कियां जो थी, जो हमारे कैमरे में शवाहिद मौजूद हैं, कैप्चर किया हुआ है, वो कहाँ पर हैं? कहाँ गई वो? यही नहीं बाजी, इधर कम लड़की है। मेरी बहन थी, मेरे पास शवाहिद है, मैं शवाहिद की बुनियाद पे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कर रही। ये सारी बड़ी बड़ी हो अच्छा, झुग्गी में वो कौन सो रही है बच्ची? कौन सी बच्ची? उधर सामने। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी में यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो गलत काम हो रहा होता है, कोई एहसास नहीं कि बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पे। नाजरीन, आपने देखा कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है और ना बच्चों का ख्याल है, ना नौजवानों का ख्याल है, ना बूढ़ों का ख्याल है। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, यहाँ पे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कोई आया है यहाँ पे? आपका कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कभी हुआ है? कोई भी नहीं। ह्यूमन राइट्स की तरफ से कोई आया है कभी यहाँ पे? नहीं। आप लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए कभी कोई आया है? कोई भी नहीं आता। अच्छा, MPA MNA कोई यहाँ के जो ठट्टा के हो, वो कोई आया है कभी? सरकारी अफसर कोई आया है यहाँ पे? कभी आपका कोई पुरसाने हाल नहीं? कभी भी नहीं आया कोई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सच्ची बात बताओ, कितना कमा लेती हो एक दिन का? बाजी मैं दिन को तो नहीं, रात को एक। हाँ, रात को कितना कमा ले? एक रात का कितना? एक दो काम कर लेती हूँ अपने खाने। कितना कमा लेते हो? यही मिलते इधर सब 200-250 देने वाले। 200-250? हाँ, 200-250 में औरत की इज्जत नीलाम हो रही है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि औरत की इज्जत 200-250 रुपए के एवज नीलाम हो रही है यहाँ पर। आला काम से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि नज़रसानी की जाए, इंसानियत के तहत ही यहाँ पर नजरसानी की जाए और देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इनको गिरफ्तार करके लेके जाया जाएगा और सुबह इनको जज साहब जमानत पे रिहा कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले जहाँ टॉर्च की लाइटें मौजूद थीं, हमारे आते ही पुलिस की कार्रवाई करते ही यहाँ पर अंधेरा छा गया है और सब यहाँ से गायब हो गए हैं। हम मकली और ठट्टा जा पहुँचे, यहाँ भागते हुए हवा की बेटियों ने अपने लिबास तक पहनना गवारा नहीं किया। बहुत से ऐसे मनाजिर जो हम स्क्रीन पर दिखाने से कासिर हैं, लोग अपनी चप्पलें छोड़कर भाग गए। इन लोगों को हाथ धोने की तमीज नहीं और इतना खतरनाक गुनाह का काम बिना किसी एहतियाती तदाबीर के एड्स और STD जैसे मुहलिक अमराज को दावत नहीं तो और क्या है। ना दरवाजा, ना खिड़की, खुला आसमान और एक चादर,
देखा जा सकता है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। ये देखें, ये हालत देखें, ये बिछाया जाता है यहाँ पर मौजूद सारे लोग भाग गए हैं। ये इस तरह से गुनाह का काम किया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, ना बर्तन है ना खाने पीने की कोई चीज़ है, बस यहाँ पर सिर्फ जिस्म फरोशी गुनाह का काम किया जाता है और कुछ नहीं। नाला बह रहा है यहाँ पर, गंदगी का आलम देखें, कोई साफ सफाई का ख्याल नहीं है। ये कपड़े, ये गंदगी और ये पीछे नाला। गुनाह के शवाहिद यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कैमरा के रूल्स को फॉलो करते हुए हम वो सब दिखा नहीं सकते। ये नाला देखें और ये दीवार देखें, जिसे फांदना किसी आम इंसान का काम नहीं है, लेकिन जब जान पे बन के आती है, पुलिस कार्रवाई करती है, तो नाले पे कूद के दीवार फांद के यहाँ से भाग जाया जाता है। अब मकामी सहाफ़ी और समाजी रहनुमा भी साथ खड़े हो गए, मगर ये गैंग इंतहाई खतरनाक है, जो चंद लम्हों में औरतें कपड़े फाड़ कर तमाशा कर देती हैं, बच्चे और बूढ़े सामने लाकर हाईवे ब्लॉक कर देते हैं और पुलिस की कार्रवाई रुक जाती है। यही वजह है कि परसों से ये नासूर फैल रहा है। ये रही वो टॉर्च जिससे दावत गुनाह दी जाती है। चलें मालूम करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मुझे नजीरा। नजीरा, बात सुनो, मेरे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं और यहाँ पर तुम्हारी जो दूसरी बहनें हैं वो हर चीज़ को मान चुकी हैं, इकरार कर चुकी हैं कि यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है। 250 रुपये में औरत की इज्जत का सौदा किया जाता है। तो ये सब कुछ मत करो और मुझे बताओ कि क्या तुम भी ये सब कुछ करती हो, इसमें मुलव्विस हो? ये बताओ कि यहाँ पर बराबर में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, वो सब कुछ छोड़ के यहीं पे क्यों रहती हो और कोई जगह नहीं मिली? इनके पास नहीं, मैं दवा इनके पास गुर्बत की कहानी है, ये दवा जिसको ये जिस्म फरोशी के आड़ में जिस्म फरोशी कर रही है, गुर्बत की कहानी के पीछे जिस्म फरोशी कर रही है। इनके साथ हमदर्दी नहीं हो रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने औरत को बहुत सस्ता कर दिया, औरत की इज्जत को बहुत सस्ता कर दिया है। 250 रुपए में बिरयानी की प्लेट नहीं मिलती, लेकिन औरत यहाँ पर मिल सकती है आपको। हुक्मरानों के लिए शर्म का मुकाम है जो 1 घंटे के अंदर लाखों रुपए का खाना खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 250 रुपए में औरत की इज्जत नीलाम हो रही है, उसके बारे में कोई उनको अमल दखल नहीं और ना उन्हें कोई मालूमात हासिल है। शर्म का मुकाम है ये उन हुक्मरानों के लिए। कार्रवाई की इत्तला जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते टॉर्च लाइट्स बंद होना शुरू हो गई। इन झोपड़ियों से लोग फरार हो गए। अभी बहुत से होशरुबा मनाजिर, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए AGN न्यूज़ की मदद से। यहाँ पर गुनाह की खोलियों को मस्मार किया जा रहा है। रात के 12 बजे से आज अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, लेकिन हम इलाका इतना बड़ा है कि हम उसे अभी तक पूरी तरीके से कवर नहीं कर सके, कवरेज नहीं कर सके, मालूम नहीं कर सके कि यहाँ पर कहाँ पर खोलियाँ मौजूद हैं और कहाँ पर जो है वो यहाँ पर जिस्म फरोशी की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में 4 घंटे हो जाने के बावजूद ये इलाका हम साफ़ नहीं कर सके मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इलाका बहुत वसी है जहाँ पर जिस्म फरोशी का, मंशियात फरोशी का काम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद किसी की दिल आज़ारी या किसी एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ हमारी जंग नहीं, बल्कि जुर्म से है। इस जुर्म की वजह से हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। ये एड्स सिर्फ इन झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि शहर और घरों तक भी फैल जाएगा। हुकूमती इदारे, MNA, MPA आज का प्रोग्राम ज़रूर देखें, क्योंकि 250 रुपये के एवज बिकने वाली हवा की बेटी जब इंटरनेशनल मीडिया पर वुमेन सेलिंग हर बॉडी इन लेस देन $1, ये हेडलाइंस इनकी सकाफत को बदनाम करने के लिए काफ़ी है। ये नायिका है, इनके लिए इनके खिलाफ हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। हमने वीडियो जो बनाई थी यहाँ पर खुफिया तरीके से, उसमें ये मौजूद हैं। ये नायिका हैं, ये यहाँ पर जिस्म फरोशी को क्या धंधा करती हैं और ये यहाँ पर लड़कियाँ प्रोवाइड करती हैं। नाम क्या है?
जूली। जूली, तुमने नशा किया हुआ है कोई क्या? नहीं, ठीक तरीके से बात करो फिर। नशा मैंने आंटी नहीं किया। तुमने नशा नहीं किया हुआ? तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इतना शोर शराबा हो रहा है, पुलिस आई है, रेड पड़ी है, तुम्हें मालूम क्यों नहीं हुआ? मैं तो सो गई ना बाजी, बच्चे को साथ सो गई नहीं घर। मुझे एक बात बताओ कि तुमने इतना मेकअप क्यों कर रखा है और यहाँ मौजूद हर औरत ने जो कि सो रही है रात को इतना मेकअप करके क्यों सो रही है? बाजी कहाँ से मेकअप है? मेकअप तो किया हुआ है, कैमरे में नजर आ रहा है। बताओ मुझे कि इतना मेकअप करके क्यों सोते हो तुम लोग? बात सुनो मेरे पास, बात सुनो मेरी। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस हैं मेरे पास जिसमें तुम मौजूद हो और तुम लड़कियां प्रोवाइड कर रही हो। तुम ये बात मानती हो ना कि तुम यहाँ पे जिस्म फरोशी का काम करती हो? इनकार नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास शवाहिद मौजूद है और पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। इनकार नहीं कर सकती। बताओ, बात करो मुझसे। बाबा बच्चा बाबा हमारे यहाँ पर पुलिस हुकाम मौजूद है, लेकिन अगर वो इनके करीब भी आएंगे तो ये कहेंगे कि हमारी इज्जत पे हाथ डाला, हमारी इज्जत अफजाई कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन खुद ये अपनी इज्जत अफजाई कर रही है यहाँ पर, अपनी इज्जत का इनको खुद ख्याल नहीं है। अपनी असमत ये 250 रुपए की एवज बेचती हैं। बाहर आओ और बात करो मुझसे। रोड ब्लॉक करती हैं, अपने कपड़े फाड़ लेती हैं, पुलिस वालों को उल्टा ब्लैकमेल करती हैं। बाहर आओ, तुम बाहर आके बात करो मुझसे। इधर आओ, कहाँ जा रही हो? नहीं, बात करो, इधर आओ। कान में मेकअप इधर आओ, बात करो मुझसे। तरस आ रहा है, ये मासूम बच्चे जिनकी मासूमियत का भी ख्याल नहीं किया जाता और इनकी नज़रों के सामने इनकी माँ बहनें जिस्म फरोशी करती हैं, इनके जहन पे क्या असर होगा और ये क्या इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये सोचकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मासूम बच्चों को देखें जिन्हें कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है अपनी इनकी नज़रों के सामने। जब ये बड़े होंगे तो इनका क्या मुस्तकबिल होगा। ये देखें, ये मासूम नन्हा सा बच्चा जो सोया हुआ है, जो अपनी माँ के पैरों के तले जन्नत मानता है, उसकी माँ उसे यहाँ पर दुनिया में क्या दिखा रही है और ये बड़ा होके क्या सीखेगा। खुफिया कैमरों की मदद से जो शवाहिद हमने इकट्ठा किए हैं उसमें ये मौजूद हैं और ये मौसूफ यहाँ पर औरतों की इज्जत का सौदा करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? जुमन, यहाँ पर तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत का सौदा करते हो। मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं खुफिया कैमरों से। क्या करते हो? जरिया माश क्या है? और मुझे बताओ कि फिर यहाँ पर जहाँ पर जिस्म फरोशी का बाजार गरम है, यहाँ पर क्यों रहते हो? यहाँ पर क्यों पड़े हुए हो अगर इज्जतदार लोग हो तो? ये औरत जो यहाँ पर मौजूद है, ये कौन है तुम्हारी? तुम्हारी घर वाली है? तुम दोनों मिलकर ये सब धंधे करते हो जिस्म फरोशी? कम कहीं बोल। वो तो कह रही है कि सास है, वो तुम कह रहे हो कि घर वाली है। ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही। कहाँ चली गई? रात के इस अंधेरे में कहाँ चली गई? बाजी भी देख, इसका बीबी है, मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी इधर आओ। मेरी बेटी है। कहाँ गई रात के अंधेरे में? यहाँ से कहाँ चली गई? तो पता नहीं कहाँ से चली गई, या भाग गई, फरार हो गई? नहीं, मैं देखूंगी, वो उसका घर वाली। देख कर लेकर आओ मेरे पास, दिखाओ मुझे, मिलाओ मुझे। नामा है इसका, दोनों का कार्ड भी है और फिर भी उसके बावजूद भी जिस्म फरोशी करते हो गया, इसका दोनों का कार्ड भी बन गया। यहाँ पर तो सब जगह जिस्म फरोशी हो रही है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास यहाँ पर जिस्म फरोशी हो रही है? ना, वो मेरे को पता। तुम्हें नहीं पता? यहाँ पर तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर जिस्म फरोशी का काम हो रहा है? तो सारे लोग बैठा था, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी शवाहिद मौजूद हैं, मेरे पास तुम्हारी वीडियो मौजूद है। अब मानोगी? अच्छा, इन्होंने अभी 2 घरों की निशानदेही की है यहाँ पर, जो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे मौजूद है। कह रही है कि यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है, खुद बोल रही हैं वो, और ये 2 घरों की निशानदेही कर रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ कितने अरसे से कर रही हो ये काम? कितने अरसे से कर रही हो ये काम? भाजी मैं तो थोड़ा अरसा हो गया, मेरा कार्ड भी धड़े का है, इसके ड्यूटी के वजह के लिए। कितने रुपए के एवज औरत की इज्जत का सौदा करती है?
बाजी में सौदा नहीं करती। नहीं बताओ, सच बताओ। सच बताऊं, बच्चे का सच बताओ। कसम। नहीं नहीं नहीं, बच्चे की कसम मत खाओ, सच बताओ, हमें सब मालूम है। जिंदगी में बेच रही हूँ बच्चे के कसम, सौदा का भी मैं नहीं कर। बच्चों का तो तुम लोगों को ख्याल ही नहीं है कि बच्चों के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो। बच्चे की कसम मत खाओ, सच बताओ। बच्चे को खिलाते 300-400 रुपए। हाँ, और कुछ नहीं। 300-400 रुपए में औरत की इज्जत का सौदा होता है यहाँ पे? वो क्या औरत की इज्जत बिकती है? वो गरीब बंदे हम करते, हम हमारी बेटी नहीं, हम करते। मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मैं करती हूँ, मेरी बेटी नहीं। देखिए नाजरीन, मान गई है ये इस बात को कि ये 300-400 रुपए के एवज जिस्म फरोशी करती हैं, मान गई है वो इस बात को। पुलिस को दिखाए गए शवाहिद के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की। गुनाह के अड्डे तोड़ दिए गए और गुर्बत की दुहाइयां देती ये औरतें दरअसल नायिका थीं, जो पूरे सिंध से गरीब मिस्कीन लड़कियों को यहाँ लाकर बसा देती हैं। कराची के टूल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद यहाँ ठट्टा तक जगह जगह पर मुख्तसर जगह पर इसी तरह से टॉर्च के इशारे दिए जाते हैं। ये देखें, मुझे जानवर ये देखें नाज़रीन, ये टॉर्च जो इसको मिल नहीं रही थी, ये देखें, इस टॉर्च से इशारे दिए जाते हैं। देखें ये नाज़रीन, किस कदर बड़े बड़े टॉर्च से यहाँ पर इतने बड़े टॉर्च इस्तेमाल किए जाते हैं, रोड तक रसाई हासिल की जा सके, इशारे दिए जा सके। ये देखिए नाज़रीन, पुलिस के जवान इस फहाशी के अड्डे को मस्मार कर रहे हैं, इस खोली को मस्मार किए जा रहे हैं, जिसमें जिस्म फरोशी की जाती है, इंसानियत को पामाल किया जाता है। मदद से यहाँ पर गुनाह की खोलियों को मस्मार किया जा रहा है। रात के 12 बजे से आज अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, लेकिन हम इलाका इतना बड़ा है कि हम उसे अभी तक पूरी तरीके से कवर नहीं कर सके, कवरेज नहीं कर सके, मालूम नहीं कर सके कि यहाँ पर कहाँ पर खोलियाँ मौजूद हैं और कहाँ पर जो है वो यहाँ पर जिस्म फरोशी की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में 4 घंटे हो जाने के बावजूद ये इलाका हम साफ़ नहीं कर सके मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इलाका बहुत वसी है जहाँ पर जिस्म फरोशी का, मंशियात फरोशी का काम किया जा रहा है। कराची के टूल्स को क्रॉस करते ही ठट्टा तक आने तक जो यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है, पुलिस की भारी नफरी भी अगर यहाँ पर मुकम्मल कार्रवाई करे तो भी यहाँ पे हफ्तों से महीनों लग सकते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा इलाका है जहाँ पे जिस्म फरोशी का काम किया जा रहा है। खुले आसमान के नीचे जिस्म फरोशी, मंशियात, शराब, सब कुछ सड़क के किनारे आप लोगों को बहुत आसानी से मैसर है, बहुत ही कम कीमत में। लेकिन इस कम कीमत के नुकसानात जो कि नई नस्ल में पहुँचे जा रहे हैं, एड्स और हर किस्म की बीमारियां जो यहाँ से पनपती हैं। गुर्बत का रोना रोते ये लोग जिनके पास खाने का सामान नहीं है, बर्तन नहीं है। आए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो इनके पास कसीर तादाद में मौजूद है। ये देखें नाजरीन, इनकी गुर्बत पे तरस नहीं आ रहा, आप यकीन करें, अफसोस हो रहा है और गुस्सा आ रहा है। ये देखें, देखते हैं इसमें कि क्या मौजूद है। इनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन ये मेकअप करके आधी रात को क्या करती हैं और कहाँ जाती हैं, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये देखें नाज़रीन, आपके पेशे खिदमत है गुर्बत का रोती हुई इन बेचारी औरतों के पर्स में से निकलते हुए मेकअप का सामान। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है वो इस मेकअप का क्या करती हैं। ये मैक का ब्लश है, इसकी कम से कम कीमत जो है 2 से 2,500 रुपए। आई शेडो तक सब कुछ मौजूद है इनके पास, बस 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके लिए ये जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। नाज़रीन, सुबह के 5 बज रहे हैं, हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, लेकिन यहाँ पर फहाशी के, जिस्म फरोशी के, मंशियात फरोशी के अड्डे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस हमारे साथ है और मुस्तकिल कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अड्डे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक यहाँ पर फहाशी के अड्डे ही नज़र आते हैं, गुनाह की दावत दी जा रही है।
सर रात के 12 से सुबह के 4 बज चुके हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह आपकी कोर्ट भी है, तो मुझे ये बताइए कि आपने जो यहाँ पर कार्रवाई की है तो आपको क्या लगता है कि दोबारा से यहाँ पर ये दोबारा सरगर्म हो जाएंगे? नहीं हो जाएगा। आपको इस बात का यकीन है? और बहुत- रेट मारेंगे उसको, जो होगा तो रेट मारेंगे, कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे, आपने हमारी बात सुनी और यहाँ पर आपने कार्रवाई की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपकी ड्यूटी भी टाइम ख़त्म हो चुका था और आप ओवर टाइम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद हुकूमती इदारों को झंझोड़ना और इलाकाई अहदेदारान को आईना दिखाना है। हवा की बेटी महज 250 रुपये में अपनी इज्जत फरोख्त करने पर मजबूर क्यों हुई? ये एड्स फैलाने वाली जुगियां सिंध धरती पर एक कलंक का टीका है। आज का प्रोग्राम देखने के बाद लोगों का ज़मीर जागता है या हमेशा की तरह सोता रहता है? ये मनसब पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। हमने एक छोटी सी काविश की है कि इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अपना हिस्सा डाल सके, लेकिन इस जुर्म को लगाम सरकार ही डाल सकती है। इसी जज्बे के साथ अगर आपके गिरदोनवाम में भी कोई गैर कानूनी काम, गैर अखलाकी काम जारी है तो हमें फेसबुक आईडी पे आगाह कीजिए। इस जज्बे के साथ अपनी मेज़बान अस्मा जाजिब और लगाम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।